नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस टाइम पर मिल सकें। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएल जेई और एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत ही खास क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस कंसेप्ट को शुरू से लेकर लास्ट तक समझिएगा और एक एक चीज़ को यहाँ पे समझिएगा कि मैं यहाँ पे किस प्रकार से इसे बता रहा हूँ। सबसे पहले सभी लोग पॉज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। देन यू सॉल्व एंड यू सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। एज्यूमिंग दैट द ओपेम्प यूज्ड इन द सर्किट शोन एज एन आइडियल। तो यहाँ पर जो भी आपको ओपेम्प दिया गया है एक आइडियल कंडीशन में दिया गया है जिसके जो डायोड है वो भी आइडियल है। द रीडिंग ऑफ द 1 हर्ट्ज बैंडविथ, इसकी बैंडविथ 1 हर्ट्ज दी गई है। परमानेंट मैग्नेट पीएमएमसी यहाँ पे लगाया गया है, टाइप वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इसमें बोला इन वोल्ट्स एज, यानी कि आपको यहाँ पे वोल्टेज वी नॉट की रीडिंग यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम लोग किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, समझने वाले हैं। आप लोग बस शुरू से लेकर लास्ट तक इसे अच्छे से समझिएगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमें क्या करना है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यानी कि पीएमएमसी में वोल्टेज फाइंड करना है। इसका वोल्टेज क्या आएगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपके पास सर्किट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे धारा का धनात्मक चक्र लेंगे यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे लेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे तो आपको पता है जब भी हम लोग इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे तो इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल लेने के कारण से जैसे ही आपने पॉजिटिव लेंगे तो आपका ये एक डायोड D1 जो है ये आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जबकि दूसरा वाला डायोड जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो आपका सर्किट किस प्रकार से बनेगा, मैं एक बार यहाँ पे रफली बना दे रहा हूँ, रफली नोट डाउन करा दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज रजिस्टर और आपका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा इस प्रकार से। और आप यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हैं ये आप पॉजिटिव दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आपने पॉजिटिव दी यानी कि पॉजिटिव आपने 2 पाई दे रहे हैं आप, ठीक है। 2 पाई साइन 5000 पाई टी दिया तो 2 पाई आपका एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे 2 पाई आ गया। ये आपको 20 दिया गया। इसी प्रकार से आप क्या करने वाले हैं, और आपका जो यहाँ पर है ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। और अगला जो है, जैसे आपने पॉजिटिव साइकिल दी तो आपको पता है पॉजिटिव साइकिल देंगे तो आपका जो ऊपर से डायोड लगाता है ये पॉजिटिव के कारण से फॉरवर्ड बायस हो गया। और अगला वाला कैसा हो गया, आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ओपन, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो आप देखेंगे ये आपका वोल्ट मीटर आ गया। तो वोल्ट मीटर आप देखेंगे, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी। तो आपने देखा यहाँ से ये पूरा शॉर्ट हो गया, और जब ये शॉर्ट हो गया तो आउटपुट किसी भी प्रकार से यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ओपन हो गया और आउटपुट हमें यहाँ पर मिलता है और बी नोट का कोई कनेक्शन इससे नहीं हो पा रहा, इसीलिए यहाँ पे बी नोट की वैल्यू कितनी आएगी, बी नोट की वैल्यू आएगी 0। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल देने पर बी नोट आपको कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। इतनी चीज़ आपको क्लियर है। पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, ठीक है। तो आपका जो पहला वाला डायोड था ये शॉर्ट सर्किट हो गया, दूसरा ओपन सर्किट हो गया, दूसरा ओपन हुआ, पहला शॉर्ट हुआ। तो जब ये आपका पूरा शॉर्ट हो गया तो आपका जो आउटपुट है इस नोड पर 0 मिलेगा और इस नोड पर 0। तो इनके बीच क्या है, ये आप देख सकते हो, इसके और इसके बीच जो मैं यहाँ पे कनेक्शन दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, ये ओपन सर्किट है, ओपन है, तो बी नोट की वैल्यू भी 0 होगी, यानी कि पॉजिटिव देने पर 0 हो गया। तो चलिए हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं। और नेगेटिव हाफ साइकिल देने पर क्या होगा, जैसे ही आप नेगेटिव साइकिल देते हो तो यहाँ पर डायोड ये वाला जो है, ये पहले वाला ये आपका ओपन हो जाएगा और दूसरा वाला नेगेटिव देने पर शॉर्ट हो जाएगा। कुल मिला के आपका इस प्रकार से डिज़ाइन हो जाएगा ये। तो एक मैं फॉर्मुलेशन आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग बस देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। तो ये आपका इस प्रकार से कनेक्शन, ये वाला आपका ये शॉर्ट हो जाएगा नेगेटिव देने पर, और ये वाला ओपन हो जाएगा। और ऊपर हमें सिर्फ इसमें रेजिस्टेंस प्राप्त होगा जो कि आपका इसमें दिया है 10 किलो। और ये आपका क्या लगा हुआ है, ये आपका पीएमएमसी लगा है, ठीक है। वोल्ट मीटर यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से, क्योंकि आपने देखा ये शॉर्ट हो गया पूरा, ठीक है। और आपका ये इनपुट दे दिया गया है। इनपुट आपको प्लस माइनस के फॉर्म में जो है नेगेटिव, हम लोगों ने नेगेटिव लिया ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग पे ही आप नेगेटिव दे रहे हो। तो आप लोग देखिए एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए बी नॉट इक्वस टू क्या होता है, जो फीडबैक हमें दिया रहता है, बी नॉट इक्वस टू माइनस आर एफ, यानी कि फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस आर आई इंटू जो भी आपका इनपुट वोल्टेज हो बी आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माइनस
आर एफ आपका कितना है 10, ठीक है, और आर आई कितना है 20, और यहाँ पे बी आई कितनी है -2 पाई, ठीक है। तो आप देखेंगे 10 से 20 कैंसिल होगा 2 टाइम्स और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओवरऑल पाई। कितना मिल जाएगा ओवरऑल? ओवरऑल आपको पाई मिल जाएगा। तो पाई हमारा जो निकल के आया यहाँ पे सॉल्व करने पर, ये आपका नेगेटिव देने पर बी नॉट की वैल्यू आई, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज कितना आया, तो चलिए मैं यहाँ पे ओवरऑल वोल्टेज लिख देता हूँ कि हमारे पास बी नोट कितना आया। तो ओवरऑल बी नोट पॉजिटिव हाफ साइकिल देने पर 0 था और नेगेटिव हाफ साइकिल देने पर कितना आया आपके पास? पाई आया। तो 0 + पाई है ना, दोनों हम लोगों ने ले लिया। तो ओवरऑल कितना आया? बी नोट। बी नोट जो है हमारे पास ओवरऑल आ गया पाई। लेकिन हमें निकालना है इसमें वोल्ट मीटर में वैल्यू और पीएमएमसी में। पीएमसी एक डीसी वैल्यू को मेजर करता है, यानी कि एवरेज वैल्यू को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकला था ये बी नॉट जो हमारे निकला था, हम अभी 2 पाई ले रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हो हमने पहले भी 2 पाई लिया यहाँ पे, ठीक है। 2 पाई यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज लिया था हमने, इनपुट का मैक्सिमम वोल्टेज लिया, और नेगेटिव के केस में भी इनपुट का मैक्सिमम वोल्टेज 2 पाई लिया। तो यहाँ पर आउटपुट का ये मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई है हमारे पास पाई। हमें क्या करना? एवरेज निकालना। तो बी एवरेज इक्वल टू क्या होता है? बी एम बाय पाई। और ये जो बी एम है ये बी एम नॉट है ना। बी एम नॉट का मतलब क्या हो गया आपके पास? बी एम नॉट का मतलब हो गया जो भी आप आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो यही वही पाई मिल रहा है हमें। तो ये कितना आएगा? पाई अपॉन पाई। दैट मीन्स यहाँ पे आपका हो गया पाई अपॉन पाई, आपने कर दिया, आ गया 1 वोल्ट। दिस इज आंसर। तो देखिए आपने कितनी आसान तरीके से इसको सॉल्व कर दिया, बहुत ही आसान था ये। तो यहाँ पे बी एवरेज इक्वस टू आपका आ जाएगा 1 वोल्ट। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आपको एक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बी नोट निकला ये तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई आउटपुट की, तो पाई थी, हमें एवरेज निकालना था। अगर इसमें आरएमएस वैल्यू पूछ लेते, मान लीजिए यहाँ पे वोल्ट मीटर की जगह लगा देते हम लोगों का कोई आयरन मीटर, मूविंग आयरन मीटर या डायनोमीटर के फॉर्म में, है ना, और उसमें हमसे पूछ लेते आरएमएस, या डायरेक्टली लिख देते आरएमएस मीटर, आरएमएस वैल्यू बताइए, तो बी आर एम एस इक्वल टू बी एम बाई √2 होता है, यानी कि पाई बाय आप √2 कर देते, उस प्रकार से हम लोग निकाल देते। तो आई होप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एवरेज वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 1 वोल्ट। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे कितना आंसर आ जाएगा इसका? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट जो है ये आ गई आपकी एवरेज, क्योंकि आपको पता है कि पीएमएमसी जो है एवरेज यानी कि डीसी वैल्यू को मेजर करता है। दिस इज योर आंसर। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।